वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, जिसे वरद लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। पूजा उपासना तो भारत में हर दिन होता ही है। शुक्रवार माँ महालक्ष्मी का दिन कहा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी का व्रत करने से जीवन में भौतिक संपदा, सुख, शांति, उन्नति, प्रगति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। महालक्ष्मी को खीर का भोग अति प्रिय है और साथ साथ यदि कमल पुष्प मिले तो चढ़ाएं, नहीं तो लाल या सफ़ेद रंग का पुष्प। और व्रत 16 शुक्रवार का रखना चाहिए। जिस दिन संकल्प करें, व्रत प्रारंभ करें तो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। साथ ही साथ उस दिन यंत्र प्रथम दिन ही पहले शुक्रवार को लाकर पूजा में स्थापित करना चाहिए और 16 शुक्रवार के बाद उसे अपने तिजोरी में या अपने व्यापार के कार्य में इत्यादि जगह पर जहां आप धन रखते हैं वहां पर रखें, उसकी पूजा करें। इससे धन वृद्धि होती रहती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा इस प्रकार है। एक शहर था, अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार तो खत्म हो रहे थे। बुराइयां भी बढ़ती ही जा रही थीं, जैसे शराब, जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती इत्यादि। लेकिन इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे व्यक्ति रहते थे। ऐसे ही लोगों में एक परिवार था। शीला और उनका पति भी बहुत धार्मिक वृत्ति का था। शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव वाली थी। पति विवेक और सुशील से युक्त था। वो दोनों किसी की बुराई नहीं करते थे। भजन में ही पूरा दिन व्यतीत करते थे, अपना कार्य करते थे। नगर के, शहर के लोग उनकी गृहस्थी को देख करके सराहना करने लगे। देखते ही देखते समय बदला। शीला का पति बुरी संगत में फंस गया। वो बहुत जल्दी ही अमीर करोड़पति बनने का सपना सा देखने लगा। इसलिए जल्दी करोड़पति बनने के लिए गलत रास्ते का चुनाव कर लिया और करोड़पति बन नहीं पाया। रोडपति यानी कि भिखारी बन गया। उसके जीवन में शराब, जुआ, चरस, गांजा इत्यादि बुरी आदतें पनप गईं। शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए शराब में नष्ट कर दिया। शीला को पति का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ा दुख होता था, लेकिन वो ईश्वर पर भरोसा करती थी। अधिकांश समय वो ऐसी परिस्थिति में भी भक्ति में बिताती थी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ सामने खड़ी है और उनका चेहरा अलौकिक तेज से निखर रहा था। दिव्य किरणें निकल रही थीं। उनकी आंखों से मानो कृपा रूपी अमृत की वर्षा हो रही थी। उनका भव्य चेहरा प्यार और दया से छलक रहा था। देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति आई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ को आदर के साथ अपने साथ घर में लेकर आई। बिठाने के लिए कुछ नहीं था। संकुचित हो गई और एक फटी पुरानी चद्दर ही बिछा दी। माँ ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी माँ के मंदिर में तुम भजन कीर्तन में आती थी। अब पता नहीं क्यों तुम नहीं आती हो। इसलिए मैंने सोचा कि शीला आएगी नहीं, मैं ही चलकर देखती हूँ आखिर बात क्या है। तो मैं तुम्हें बहुत दिन से मंदिर में नहीं देखा तो देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। आंखों में अश्रुपात आंसू बहने लगे। वो बिलख बिलख कर रोने लगी।
मैया ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो आते रहते हैं, धूप छांव जैसे हैं। हानि लाभ, जीवन मृत्यु, ये तो एक चक्र है। बेटी, धैर्य रखो, मुझे अपनी परेशानी बताओ। माँ के इस व्यवहार को देखकर शीला बड़ी खुश हुई। उसे एक मानो सहारा सा मिल गया। सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ ने कहा, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को कर्म भोगना पड़ता है, इसलिए चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। तू तो महालक्ष्मी की परम भक्त है, और महालक्ष्मी तो अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, हमेशा भक्तों पर ममता रखती हैं। इसलिए अब तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, महालक्ष्मी पर विश्वास रखो, उनका व्रत करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, व्रत विधि क्या है? माँ ने कहा, 16 शुक्रवार का व्रत का संकल्प लेना। शुभ मुहूर्त विधि में जो भी तुम्हारे पास हो माँ को भोग लगाना, नारियल अर्पित करना, फूल फल आरती इत्यादि करके व्रत करना। एक समय भोजन भी करना, अगर व्रत ना कर पाओ तो एक समय भोजन कर सकती हो। इस तरह और 16 शुक्रवार व्यतीत हो जाने पर 17वें शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करना, और महिलाओं को बुलाकर, लड़कियों को, कन्याओं को बुलाकर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराना, भोजन कराना, खीर खिलाना, सबके चरण स्पर्श करना, सबको तिलक लगाना, सबको वैभव लक्ष्मी की एक एक पुस्तक बांटना, और माँ को अपना संकल्प सुनाना, अपनी मनोकामना सुनाना। इससे माँ की कृपा बरस जाएगी, सुख संपत्ति मिलेगी। शीला सुनकर बड़ी खुश हो गई। आंखें जब खोला तो देखा कोई था ही नहीं। शीला समझ गई कि ये माँ लक्ष्मी थी और कोई नहीं। दूसरा शुक्रवार आया। सुबह स्नान इत्यादि करके स्वच्छ कपड़े पहने और शीला ने विधि विधान से व्रत को किया और प्रसाद वितरित किया, या प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया, और प्रसाद खाया तो पति के स्वभाव में थोड़ा फर्क पड़ा। फिर शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला बड़ी खुश हो गई और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से उसने 11 की जगह 21 शुक्रवार व्रत किया। 21वें शुक्रवार के पश्चात फिर माँ के कथनानुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मानी थी, आज व्रत पूर्ण हो रहा है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती स्त्रियों का अखंड सौभाग्य करो, कुंवारी लड़की को मनभावन पति दो, जो आपका ये चमत्कारी वैभव व्रत करे लक्ष्मी का, उसकी सब विपत्ति दूर करो, सभी को सुखी रखो। हे माँ, आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के स्वरूप को, छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति एक अच्छा आदमी बन गया, मेहनत से काम करता था, उसका व्यवसाय माँ की कृपा से चलने लगा। फिर उसने शीला के जो गहने रखे थे गिरवी, उन सबको छुड़ाया और उसे धन भी देने लगा। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले वाले सभी माँ को प्रणाम करने लगे और स्त्रियाँ व्रत भी करने लगी। 11-21 शुक्रवार की जो भी मन्नत हो, उद्यापन विधि इस प्रकार है। फिर 11-21 जो भी आपने मनौती मानी हो, फिर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन खीर बनाना चाहिए और माँ की विधिवत पूजा करना चाहिए। कम से कम 7 कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम लगाकर माँ का या तिलक करें और पुस्तक दें, दक्षिणा दें, जो भी हो पाए उन्हें प्रणाम करें और फिर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, सभी को सुखी रखो, सभी को निरोग रखो। हे माँ, हे जगदम्बे, आप तो सभी लोगों का पालन पोषण करती हैं, आपकी कृपा दृष्टि मात्र होने से जीव सुखी हो जाता है। संसार का
सुख उसके चरणों में आकर गिरता है। हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। इस तरह से माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए और व्रत ना कर पाएं तो माँ को एक पुष्प ही अर्पित कर दें और ये कथा ही श्रवण कर लें। ऐसा करने से भी माँ प्रसन्न होती है। झूठ, चोरी, निंदा इत्यादि से बचते हुए माँ के ये कथा श्रवण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। इससे माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवक, मैया जी को निस दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, सीधी सीधी धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी